पुलिस का नाम आते ही लोगों के जेहन में एक अलग ही छवि उभरती है, परंतु कुछ पुलिस के आला अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने इस छवि को बदलने का प्रयास किया है। जनपद ललितपुर में पुलिस अधिकारियों द्वारा लोगों के टूटते बिछड़ते परिवारों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और इसे उन्होंने प्रोजेक्ट किरण का नाम दिया है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। आइए चलते हैं ललितपुर और देखते हैं अमित श्रीवास्तव के साथ आलोक खरे की यह रिपोर्ट। आधुनिक समाज में सुख सुविधाएं बढ़ने के साथ ही परिवारों में आपसी खींचतान, वैमनस्य और विघटन की घटनाओं में इजाफा हुआ है। ऐसे में कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार न्यायालय की शरण ले लेते हैं और फिर सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। इस सब से जहां उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही गुजरते समय के साथ आपसी दरारें और मोटी हो जाती हैं। ऐसे तमाम मामलों का संज्ञान लेते हुए ललितपुर पुलिस द्वारा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक MM वेग के नेतृत्व में एक अनूठी पहल वर्ष 2018 में शुरू की गई, जिसे प्रोजेक्ट नई किरण का नाम दिया गया। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ समाज सेवियों को जोड़कर परिवार को टूटने से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही एक समाज सेवी और चिकित्सक डॉक्टर दीपक चौबे कहते हैं कि प्रोजेक्ट नई किरण द्वारा परिवारों को टूटने से बचाया जा रहा है। हम पारिवारिक लोगों को बिठाकर उनके आपसी विवादों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसी का यह परिणाम है कि अब तक सैकड़ों परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं। वर्तमान में कोविड-19 को देखते हुए तो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय प्रमोद कुमार जी के निर्देशन में प्रोजेक्ट नई किरण पुनः स्टार्ट हुई और जो केस थे उन केस की संख्या थोड़ा सा कम की गई। 2018 से अनवरत रूप से चलते हुए हम लोगों ने कम से कम नहीं तो यहाँ पर 700-800 केस जो परिवार थे उनको काउंसलिंग की। काउंसलिंग करने के बाद कम से कम 300-350 केस ऐसे परिवार थे कि जो पुनः अपने परिजनों के साथ अपने घर में अच्छी तरह से अपने रहने लगे और अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छे से करने लगे। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा बताते हैं कि प्रोजेक्ट नई किरण ऐसा कार्यक्रम है जिसमें किसी व्यक्ति को एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता और उसकी समस्या परेशानी का निदान कर दिया जाता है। वह बताते हैं कि जनपद में अशिक्षा बेरोजगारी के चलते आपसी पारिवारिक विवाद बढ़ रहे हैं, जो कई बार छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाते हैं और परिवारों के टूटने की नौबत आ जाती है। ऐसे में हम लोग परिवार के दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर उन्हें उनकी गलती का एहसास कराते हैं, ताकि वह एक दूसरे को समझते हुए अपना स्वयं का आकलन भी कर सके और सुधार ला सके। इस अभियान में या इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग जनपद में जितने भी पारिवारिक मामले थानों में आते हैं उनको हम सलाह मशवरे के आधार पर निपटाने का प्रयास करते हैं। जनपद में अभी तक हमने 400 से अधिक पारिवारिक मामलों का निस्तारण किया है। यहाँ पर पुलिस लाइन में प्रत्येक संडे को हम लोग बैठते हैं और जितने विवाद आते हैं उनका निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। अधिकतर मामलों में हमने देखा है कि जनपद में शराबखोरी एक बड़ा मुद्दा है, पारिवारिक विवादों का होने का। दूसरा एक अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ये बहुत बड़े कारण हैं जो परिवारों में खासकर पति पत्नी में विवाद उत्पन्न करते हैं। हम लोग यहाँ पर उनको बैठाते हैं, समझाते हैं, सही गलत का एहसास कराते हैं और जहाँ जिसमें जो कमी होती है उसको बताते हैं कि आपकी यहाँ पर की गलती है और आपकी यहाँ पर गलती है। दोनों को उनकी गलती का एहसास कराया जाता है और वो लोग एक साथ रहने को तैयार हो जाते हैं। प्रोजेक्ट नई किरण एक ऐसा प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस का, ललितपुर पुलिस का, जिसमें बिना किसी खर्च के, बिना किसी श्रम के, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी मेहनत के हम लोग समस्या को निस्तारण करते हैं, उनके मामलों को निस्तारित करते हैं। पत्रकार अजय बरिया बताते हैं कि आज परिवार के अहम रिश्ते जैसे माँ पुत्र, पिता पुत्र, भाई बहन और पति पत्नी के संबंधों में कई बार कड़वाहट आ जाती है और वह थाना कचहरी तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में जनपद पुलिस की इस सार्थक पहल के चलते परिवार में खुशियां लौट आई हैं। ललितपुर जनपद के क्षेत्राधिकारी सदर इमरान अहमद बताते हैं कि हमारे पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के निर्देशन में प्रोजेक्ट नई किरण द्वारा काफी सराहनीय कार्य किया जा रहा है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से
समाज सेवा से जुड़े 5 लोगों की टीम के साथ हमारी पुलिस की टीम आपसी सामंजस्य बढ़ाते हुए परिवारों को जोड़ने का कार्य निरंतर कर रही है। जनपद के विभिन्न थानों में आने वाले आपसी पारिवारिक विवादों को प्रोजेक्ट नई किरण सेल को भेज दिया जाता है, जहां उनकी फाइल तैयार करके रविवार के दिन जनपद पुलिस लाइन में दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, जहां उनकी काउंसलिंग की जाती है और विवाद का निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है, जिसके परिणाम भी बेहद सुखद रहे हैं। प्रोजेक्ट नई किरण ललितपुर पुलिस का एक नवाचारी कदम है, जिसके तहत हम पूर्व में चल रहे परिवार कल्याण परामर्श जो हमारा केंद्र था, उसी को एक नया नाम दिया गया, प्रोजेक्ट नई किरण। इसके तहत हम टूटते हुए परिवार जो बिखरे हुए परिवार हैं, या जिनमें ऐसी बात है कि अगर उसको कुछ काउंसलर्स द्वारा काउंसलिंग करके कर ली जाए तो उसको हम बचा सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत हम हर संडे को पुलिस लाइन में हमारे साथ कई समाज के प्रतिष्ठित लोग, जिसमें अजय वरिया जी, डॉक्टर दीपक चौबे, सुधा कुशवाहा मैडम, डॉक्टर संजीव शर्मा जी और एडवोकेट अरमान कुरैशी रहते हैं। साथ ही साथ महिला कांस्टेबल दिव्या और महिला कांस्टेबल अर्चना भी इसमें सहयोग करती हैं। इसके माध्यम से हम प्रत्येक रविवार को यहाँ पर दोनों पक्षों को बुलाते हैं, उनको लीगल एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, उनको एक उसके लिए मनोवैज्ञानिक जो संजीव वर्मा जी मनोवैज्ञानिक पक्ष पे बात करती हैं, डॉक्टर अजय वरिया उनको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में चीज़ें बताते हैं, मैडम उनको जो है समाज से संबंधित विभिन्न आयामों के बारे में बताती हैं, अरमान उनको जो है एडवोकेट या लीगल पक्ष से अवगत कराते हैं, प्लस और तमाम काउंसलिंग्स के लिए हमारी महिला कांस्टेबल उनके लिए काम करती हैं। प्रोजेक्ट नई किरण के माध्यम से अब तक जनपद ललितपुर में 400 से अधिक परिवारों को टूटने से बचाया जा चुका है। यहाँ आने वाले परिवारों की काउंसलिंग करने के कुछ समय बाद उन्हें पुनः कुशल क्षेम जानने के लिए बुलाया जाता है, ताकि उनकी वर्तमान स्थिति और काउंसलिंग के लाभ को जाना जा सके। हम सभी जब रविवार के दिन अपनों के साथ समय बिताते हैं, ऐसे में यह समाज सेवी अपना समय समाज को देकर निश्चय ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। प्रोजेक्ट नई किरण से जहां थाना कचहरी में इस तरह के मामलों में कमी आई है, वहीं परिवारों के टूटने से बचने के साथ खुशियां लौट आई हैं।